हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक अवेयरनेस। और मैं हूं शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें हमने सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया है। उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज एक और सिम्टम्स यानी आज एक और लक्षण के बारे में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है लर्निंग डिसेबिलिटी। आज पूरे वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है और उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, जिससे कि हम पहचान के अर्ली स्टेज में ये जानकारी कर लें कि बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी हम ट्रीटमेंट करके ठीक करें। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी किन बच्चों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लर्निंग डिसेबिलिटी जिन बच्चों को सबसे पहले प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एएसडी, डीएसएल, स्टटरिंग या जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, इनमें अगर बच्चों को प्रॉब्लम है तो उनको लर्निंग डिसेबिलिटी होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसी तरीके से काफ़ी बच्चों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसऑर्डर वाले बच्चों में ही लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है, बाकी भी जो बच्चे होते हैं उनमें भी लर्निंग डिसेबिलिटी की समस्याएँ पाई जाती हैं। इसी में हम डिस्कस करते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या-क्या होता है और कैसे दिक्कतें आती हैं बच्चों में। डिसेबिलिटी में आगे बढ़ते हैं, जो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा देखी जाती है, वो हम 3 प्रॉब्लम को मेज़र करते हैं। जो उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है उसे हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। अब मैं बताती हूँ कि डिस्लेक्सिया होता क्या है। सबसे पहले बताऊँ तो डिस्लेक्सिया का मतलब होता है कि रीडिंग प्रॉब्लम, यानी जिन बच्चों को पढ़ने में समस्या होती है उनको हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम बच्चों में आती है। जैसे ये मैंने अलग लिखा है BOY, यानी कि जो अलग अलग मैंने लिखा है उसको, और एक में बॉय, यानी इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है कि अलग अलग जो लेटर लिखे हैं उनको समझना और समझ के कैसे जोड़ के एक वर्ड बनता है, ये प्रॉब्लम बच्चों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे सिमिलर देखा जाए तो जो वर्ड्स हैं उसको जोड़ के सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस है उसको जोड़ के फ्रेज कैसे बनेगा। तो ये पूरी जो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है वो डिस्लेक्सिया में हमें देखने को मिलती है। इसी में जो सेकंड आता है उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया का मतलब कि जिन बच्चों को राइटिंग प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि लिखने में प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को फ़ोनीम समझ में नहीं आएँगे, लेटर समझ में नहीं आते हैं, ग्रैपिंग की प्रॉब्लम होती है, यानी ग्रैस्प कैसे करके पकड़ी जाए, पकड़ के पेंसिल कैसे लिखा जाता है, ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद लिखने में वो कभी ऐसे सीधे नहीं लिखते हैं, वो ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ को ख़त्म करेंगे, या ऐसे शुरू किए नीचे को ख़त्म किए, यानी कि कैसे किस तरीके से लिखा जाता है उसमें प्रॉब्लम होती है। अब कोई वर्ड बोलेंगे तो वो नहीं लिख पाते हैं, कोई सेंटेंस बनाना हो तो नहीं बना पाते हैं अपने मन से लिख के। तो बेसिकली डिस्ग्राफिया में देखा जाता है कि बच्चों को राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो ये डिस्ग्राफिया है। इसी में हम थर्ड आते हैं तो जिसे हम डिसकैल्कुलिया बोलते हैं, यानी कि नाम से ही पता चलता है कि जिन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, यानी कि मैथमेटिक प्रॉब्लम होती है, उनको डिस्ग्राफिया डिसकैल्कुलिया होता है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि डिसकैल्कुलिया में भी किस तरीके की प्रॉब्लम आती है। जो बेसिक से मैथ के फॉर्मूले होते हैं, प्लस माइनस, इन सब में दिक्कत होगा। जो छोटे छोटे कैलकुलेशन होते हैं, 2+2 = 2, तो ये इन छोटे छोटे कैलकुलेशन को भी उनको करने में प्रॉब्लम होगी। मैथ के जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको समझने में उनको प्रॉब्लम होगी। इस तरीके की जो प्रॉब्लम बच्चों में देखी जाती हैं उन्हें हम डिसकैल्कुलिया बोलते हैं। बेसिकली हमने अभी लर्निंग डिसेबिलिटी के 3 बेसिक और मेन सिम्पटम्स को बारे में डिस्कस किया, जैसे कि पहला आता है हमारा डिस्लेक्सिया, यानी कि रीडिंग प्रॉब्लम। सेकंड आता है डिसग्राफिया, यानी कि राइटिंग प्रॉब्लम, लिखने की दिक्कत। एंड थर्ड आता है डिसकैल्कुलिया, यानी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, यानी कि उनको कैलकुलेशन की दिक्कत होगी। अब बात करते हैं कि और कौन-कौन से सिम्पटम्स हैं जिसमें हम देख के बच्चों को आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि इस तरीके की प्रॉब्लम है या नहीं है। इसी में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करते हैं कि और कौन-कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी के हैं, जिन्हें हम पहचान के बच्चों को पता लगा सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है या नहीं है।
इसमें सबसे पहला और कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है जो कि बच्चों को सिंपल वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने में भी दिक्कत होती है, सिंपल सेंटेंस को पढ़ने में दिक्कत होती है, 2 सेंटेंस को जोड़ के पढ़ने में दिक्कत होती है, एक-एक वर्ड्स को जोड़ के फ्रेज़ बनाने में दिक्कत होती है। जो ये जितनी रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है बच्चों में वो देखने को मिलती है। एंड सेकंड बात की जाए तो 1-2 लेटर को साथ में याद करके बोलना इसमें प्रॉब्लम होती है। इसके साथ ही साथ बच्चों को नंबर याद करने में प्रॉब्लम होती है। इसके साथ-साथ और भी कुछ प्रॉब्लम है जो कि बच्चों को देखने को मिलती है, जैसे कि फाइन और ग्रॉस मोटर में भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब ये होता है कि देख के चीज़ों को करना, जैसे कि किसी चीज़ को पेंसिल पकड़ के लिखना या कोई सामान यहाँ से उठा के ऐसे रखना, तो जो आँख और हाथों का कोऑर्डिनेशन होता है, बच्चों को उनमें प्रॉब्लम होती है। शू के लेस बाँधने में प्रॉब्लम होती है, जो पेंसिल पकड़ के लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो यानी कि जो ये पूरा फाइन और ग्रॉस मोटर के साथ-साथ आई हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। एंड इसी के साथ अगर हम आगे देखें तो बच्चों को लेफ़्ट राइट में भी प्रॉब्लम होता है। मैं अभी बताती हूँ कि लेफ़्ट राइट का क्या मतलब होता है। जैसे कि कोई चीज़ इस तरीके से लिखा हो 25 एंड 52, तो बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि 25 एंड 52, इस तरीके की बच्चों की प्रॉब्लम काफ़ी देखने में आएगी। बी एंड डी में प्रॉब्लम बच्चों को होगा, एस एंड 5 में होगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम बच्चों को काफ़ी कॉमनली नोटिस किया गया है और देखा गया है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ और भी प्रॉब्लम देखी जाती है, जैसे कि बच्चों को याद करके कोई चीज़ आंसर करने में प्रॉब्लम होती है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर देने में प्रॉब्लम होती है, पैराग्राफ लिखने में प्रॉब्लम होगी, सेंटेंसेस लिखने में प्रॉब्लम होगी, बच्चों को फेशियल एक्सप्रेशन समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके की काफ़ी प्रॉब्लम देखी जाती है जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों के अंदर पाया जाता है। हमने डिस्कस किया कि लर्निंग डिसेबिलिटी के कितने तरह के लर्निंग डिसेबिलिटी होते हैं और किस तरीके के लक्षण हमें उन बच्चों में देखने को मिलता है और किन बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा हो। मैं नेक्स्ट इसी तरीके की वीडियो लाने की कोशिश करूँगी और आप अपने बच्चों पे या आस-पास के बच्चों पे कोशिश कीजिए कि इस तरीके की प्रॉब्लम है तो उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।